हमारी पृथ्वी हमारा घर है। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। यह हमें हवा, पानी और जीने के लिए जो भी जरूरी है वो सब देती है। लेकिन क्या हम इसे उतना ही प्यार और देखभाल दे रहे हैं जितना यह हमें देती है? लेकिन हमारी पृथ्वी खतरे में है। हम इसे धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान वृद्धि हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित कर रही है। ये गर्मी हमारे एनवायरनमेंट और जीवन के हर पार्ट को प्रभावित कर रही है। इससे बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना होगा और इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा और तूफान। हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। हमें अपने बच्चों को भी इस बारे में शिक्षित करना चाहिए ताकि वे भी इस समस्या को समझ सकें और इसके समाधान में योगदान दे सकें। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर अपनी पृथ्वी को बचाना होगा। एक बेहतर भविष्य के लिए हमें आज ही से कदम उठाने होंगे। हमारी पृथ्वी को बचाना हमारे हाथ में है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कई रूप होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। लेकिन वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस की मात्रा बढ़ा दी है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे गाड़ियां, फैक्ट्रियां और बिजली उत्पादन के साधन, ये सभी वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ये गैसेस एक प्रकार की ढाल की तरह काम करती हैं, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं और उसे बाहर नहीं जाने देती। इन गैसेस का एमिशन ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल और नेचुरल गैस को जलाने से होता है। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जंगलों की कटाई भी एक बड़ा कारण है। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, बल्कि वे ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं तो ये गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके अलावा जंगलों की कटाई से भूमि का क्षरण भी होता है, जिससे और भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन और कृषि में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स सभी मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लैनेट पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे न केवल समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोस्टल एरियाज में बाढ़ का खतरा बढ़ा गया है। यह खतरा न केवल तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है, बल्कि वहां की वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी है। समुद्र का लेवल बढ़ने से कोस्टल एरियाज में बाढ़ का खतरा बढ़ा गया है। यह बाढ़ न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि लोगों के जीवन को भी खतरे में डालती है। दुनिया भर के कई आइलैंड्स और कोस्टल सिटीज डूबने के खतरे में हैं। यह खतरा न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। मौसम के इस बदलाव का असर हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है। हीट वेव्स, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी नेचुरल कैलामिटीज अब पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। इन आपदाओं का असर न केवल हमारे पर्यावरण पर, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और तूफान जैसी नेचुरल कैलामिटीज अब पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इन आपदाओं के कारण न केवल जान माल का नुकसान हो रहा है,
बल्कि लोगों के जीवन में भी अस्थिरता आ रही है। ये चेंजेस फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फसलों के नष्ट होने से खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी की कमी पैदा कर रहे हैं, जिससे कृषि पर बुरा असर पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण न केवल फसलों की पैदावार घट रही है, बल्कि किसानों की आजीविका भी खतरे में है और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हम अपनी पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस खतरे को रोक सकते हैं। सबसे जरूरी स्टेप है एनर्जी की खपत कम करना। हमें एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। हमें अपने घरों और कार्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस यूज करें और जब भी पॉसिबल हो पैदल चलें, साइकिल चलाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट की रक्षा करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जंगलों की कटाई को रोकें। कचरा कम करें, रिसाइकल करें और प्लास्टिक का यूज कम करें। प्लास्टिक पोल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। अपने कम्युनिटी को साफ रखें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करें। याद रखें, छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़ा चेंज ला सकते हैं। घरों में एनर्जी की बचत करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज कम से कम करें। जब कमरे से बाहर निकलें तो लाइट्स बंद करना ना भूलें। एनर्जी सेविंग बल्ब्स का यूज करें। गर्मियों में एसी का यूज कम से कम करें। अपने घर को ठंडा रखने के लिए नेचुरल तरीकों का यूज करें, जैसे कि खिड़कियां खोलना और पंखे का यूज करना। पेड़ लगाना ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर साफ होता है। अपने घर, स्कूल या पार्क में पेड़ लगाएं। पेड़ों की देखभाल करें और उन्हें बड़ा होने दें। अपने आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए इंकरेज करें। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट हेल्थी होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज बढ़ाना होगा। नई टेक्नोलॉजी से बनी कार्स जैसे इलेक्ट्रिक कार्स पोल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकती है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करें। ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए सरकारों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरकारों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने और फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। उन्हें इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन कम करने के लिए इंकरेज करना चाहिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनानी चाहिए। सरकारों को लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयर करने और उन्हें इसके खिलाफ फाइट करने के लिए इंस्पायर करने के लिए कैंपेन्स चलानी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ सरकारों या साइंटिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपना योगदान देना होगा। अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। एनर्जी की बचत करें, कचरा कम करें, पेड़ लगाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करें। याद रखें, पृथ्वी हमारा घर है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस खतरे को टाल सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रॉमिस करें कि हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेंगे। एक हेल्थी और हरा भरा प्लेनेट ही हमारी आने वाली जेनरेशंस के लिए सबसे बड़ी विरासत होगी।